तो आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। देखो, साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। 80% जो काम करता है वो साइकोलॉजी है। 10% काम करती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट, और 10% जो अपनी काम करती है वो है डिसिप्लिन। बस ये 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा काम करती है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग मैं, जैसे कि चलो मैं भी बोलता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ करी हैं ये वही चीज़ें हैं, मैं वही सब इसमें बताता हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ कोई मतलब मार्केट में जब कोई कुछ गलती करता है तो वो खुद बता सकता है कि क्या चीज़ है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो मैं मेरी पर्सनल मिस्टेक्स बता रहा हूँ आपको जो मैंने करी हुई है। ये ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल मिस्टेक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, ठीक है? रिस्क है, आपका मतलब लॉस होता है, सिंपल क्लियर है, सीधा फैक्ट है, स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। तो चलिए अब आ जाते हैं, लॉस तो होता है लेकिन उसके अलावा अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है वो भी। तो साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा 80% साइकोलॉजी का काम है। मैंने हमेशा एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी मेरे पास कैपिटल है, मैंने ट्रेड करी है, ठीक है? मैं पुरानी गलतियाँ बता रहा हूँ मेरी। मेरे पास कैपिटल हुआ, मैंने ट्रेड करी, मैंने कभी हाई पे बाय किया, कभी लो पे बाय किया, ठीक है? मार्केट मेरे अगेंस्ट में गया, ठीक है? फिर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, मतलब समझ में आ रही है धीमे-धीमे कि मार्केट साइडवेज़ होता है या अप ट्रेंड होता है या डाउन ट्रेंड होता है। रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप कोई भी एक चीज़ बार-बार करते हो तो आपको आदत हो जाती है और आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप उसको अच्छे से कर सको। जब आप मार्केट में लॉस करते हैं तो ब्रेक ले लें, सबसे ज़रूरी चीज़। चाहे आपने आज लॉस किया है तो आज ही ब्रेक ले लें। अगर आपकी कंटिन्यू स्ट्राइक आ रही है लॉसेस की तो ब्रेक ले लें। जितनी ज़्यादा स्ट्राइक्स आते हैं उतना ज़्यादा आप ब्रेक ले लें। क्यों? क्या होता है कि जब भी हम ब्रेक लेते हैं ना, तभी हम चीज़ों को सही कर पाते हैं, और जब हम ब्रेक नहीं लेते हैं तो चीज़ें सही नहीं कर पाते हैं। यही साइकोलॉजी है। इसको एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जब छोटे में अपने साइकिल चलाते थे, हम लोग गिर जाते थे, ठीक है? चोट लग जाती थी, ठीक है? कुछ बड़ी चोट लग जाती थी, डैमेज हो जाता था और हम लोग साइकिल सीख रहे होते, तो हम लोग ब्रेक लेते थे। वो ब्रेक में क्या होता था कि जब ब्रेक ले लिया तो एकदम चीज़ क्लियर हो गई कि अब जब तक ये चोट ठीक नहीं हो रही है तब तक मुझे साइकिल नहीं चलानी। वैसे ही स्टॉक मार्केट है, जब तक आपका प्रॉफ़िट हो रहा है फाइन, जैसे ही आपका लॉस हुआ, आप 1 दिन 2 दिन का ब्रेक ले लो। आपने 1-2 दिन का ब्रेक लिया, आपके माइंड से स्ट्रेस निकल जाएगा लॉस का, आपके माइंड से वो चीज़ें निकल जाएँगी। जब आप वापस आओगे स्टॉक मार्केट में, तो आप नई एनर्जी के साथ आओगे, नई चीज़ें करोगे, जहाँ पे आप लॉस नहीं करोगे, प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफ़िट ही करोगे। आपका सेटअप होगा, सेटअप के हिसाब से ट्रेड लोगे, आपकी एंट्री जहाँ होती है वहाँ आप करोगे, आपका डिसिप्लिन है आप वही फ़ॉलो करोगे। आप जो मतलब जिस चीज़ पे आप वर्क करते हैं वही करेंगे, बस फ़र्क इतना हो जाएगा कि आपका माइंड फ्रेश होगा। जब आपका माइंड फ्रेश होता है, आप लॉसेस कम करते हैं। जैसे कंटिन्यू लॉसेस की स्ट्राइक चलती है, वो सबसे हार्मफुल होता है, वो पूरा अकाउंट खाली करवाता है, उस चीज़ से बचें। साइकोलॉजी यही है, चोट लगी, साइड में हो जाओ, बंद करो कुछ दिन के लिए। और हम लोग गलती यही करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो मैंने भी करी है, कि जब हम पैसे कमाने के लिए सोचते हैं ना, तो हाँ, या ईज़ी मनी जहाँ से आ रहा है, हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर वहाँ ध्यान नहीं देते कि वो ईज़ी मनी आ तो रहा है, ईज़ी मनी जाता भी है, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है साइकोलॉजी का। मार्केट देखिए अनप्रेडिक्टेबल है, कोई उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मार्केट जैसा चलता है वैसे ही चलेगा, हमें मार्केट को फ़ॉलो करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मार्केट साइडवेज़ होता है, मार्केट कभी मूव देता है, मार्केट कभी मूव नहीं देता है। ज़्यादातर सिनेरियो में साइडवेज़ होता है, ये भी रहता है। तो आप खाली इस चीज़ को समझो कि पैसा कैसे बनेगा सही ट्रेड में, बराबर तरीके से देखने पे, यही चीज़ है। ज़्यादातर हम लोग एक लॉस किया, फिर गुस्से में आ जाते हैं और सारी चीज़ों को बिगाड़ देते हैं।
गुस्से में आके ट्रेड कर लेते हैं कि अभी ये लॉस हो गया है, मार्केट से मैं ये वसूल कर लूँगा, रिवेंज ट्रेड हो जाती है, वहाँ पे नुकसान हो जाता है। फोमो में एंट्री कर लेते हैं कि अगर अभी नहीं किया तो मार्केट का अच्छा मूव चला जाएगा, लेकिन पता चला जैसे ही एंट्री करी, हमने देखा कि हाँ मार्केट स्पाइक हो रहा था और बाद में हमने क्या किया, एंट्री कर लिया और जैसे ही एंट्री कर ली सीधा मार्केट हमारे फेवर में आया, तो हमने देखा प्रॉफिट आ रहा है कि और आएगा, जैसे ही हमने देखा कि प्रॉफिट और आएगा और मार्केट सीधा रिटर्न हो जाता है उसी जगह पे जहाँ से मार्केट गिर रहा था या उठ रहा था और वो हमारे अगेंस्ट में चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग एसएल हंटिंग का शिकार हो जाते हैं या फिर हम लोग डर के मारे निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं वो हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, वो हमारे पैसे के साथ नहीं खेलते हैं, वो सिर्फ साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं कि ये बंदे की साइकोलॉजी इतनी है, ये बंदे का दम इतना है, इतना रिस्क लेता है, इतनी चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पे ही उसको काट के छोड़ देते हैं। तो बंदा वहाँ पे डर जाता है, काट देता है। साइकोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक लॉट पे काम करना। जब आप एक लॉट पे काम करते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, एक लॉट पे जब आप काम करते हो तब क्या होता है कि आपका लॉस भी आप मिनिमाइज कर पाते हो। आपका फिक्स होता है कि आप इतना लॉस करोगे, आप इतने पे सारी चीज़ों को फिक्स कर लेते हो। जब आपके लॉसेस कम होंगे आपको क्लियरिटी आएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपको जब क्लियरिटी आएगी तो ऑटोमेटिक आप करते जाओगे और फिर एक बार आपने वो चीज़ करी, सेम चीज़ आप रिपीट करो, हफ्ते, महीने, ऑटोमेटिक साइकोलॉजी उसी हिसाब से बनेगी। आपको पता चलेगा कि हाँ, अभी मार्केट में एसएल हंटिंग होगी तो आप एसएल हंटिंग का वेट करोगे। आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, आप उस चीज़ का वेट करोगे। मार्केट में बड़ा मूव आ रहा है, छोटा मूव है, साइडवेज है, आप वेट करोगे। इसी तरह से साइकोलॉजी डेवलप होगी। तो साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए आपको छोटी चीज़ करनी पड़ेगी, बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी छोटी चीज़ आप करोगे, जितना छोटी चीज़ करके जितना लंबा इंतज़ार आप करोगे, ऑटोमेटिक आपका साइकोलॉजी बेहतर होगा, प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिक आएगा। आपको एक ही काम करना होता है, वो है हमेशा वेट करो। छोटी चीज़ को कंटिन्यू करते जाओ और छोटी चीज़ ही आपको बड़ा प्रॉफिट, बड़ा कैपिटल और सारी चीज़ें बनाने में मदद करेगी। देखो, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यही है साइकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़, छोटे रिस्क, छोटी चीज़ें, छोटी छोटी हैबिट। समझो, आज एक स्टॉक पे काम किया, कल स्टॉक पे अच्छा काम करने लग गए तो अब 2 स्टॉक करो। बस सिंपल तरीका है, पहले छोटी चीज़ों को संभालो फिर बड़ी करो, छोटी चीज़ संभालो फिर बड़ी करो, यही है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और बताऊंगा साइकोलॉजी के लिए। तो तब तक के लिए टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कुछ वैल्यूएबल लगा हो तो। और स्टॉक मार्केट में लॉस होता है तो ध्यान रखें, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, ये चीज़ क्लियर है। थैंक यू।